नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता के संदेश के लिए आज भगवद गीता का संदेश अध्याय 4 श्लोक 40। आज्यश्रचा धैधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। आज्यश्रचा ध्यानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्य मूर्ख जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं। अज्य मेरे ख्याल से बकरे को भी कहा जाता है ना, अज्य। अब च तथा अश्रद्ध धानः शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन, च भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है। अब यहाँ पे उसका अर्थ बताया है प्रथम पंक्ति का, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत वनामृत नहीं प्राप्त करते। वे भगवत वनामृत नहीं प्राप्त करते। नेक्स्ट लाइन जो है अपनी, नायम, नायम में न, अयम मतलब इस, लोक मतलब जगत, अस्ति है, न न तो, परो अगले जीवन में, न नहीं सुखम सुख, संशय संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। अब यहाँ अगर हम हमेशा संदेह में रहते हैं तो आप इस लोक में भी सुख नहीं पा सकते और उस लोक में भी नहीं पा सकते, परलोक में भी नहीं पा सकते। ये लोक और परलोक सुखी हमेशा तभी होगा जब आप विश्वास करेंगे खुद पर, उस शक्ति पर, है ना, और शास्त्रों पर, तो तभी आप सुख के भोगी बन पाएंगे। तो अब हम पत्री जी के व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। पत्री जी ने प्रथम पंक्ति में ही कर दिया कि जिनके पास श्रद्धा और विश्वास है वही ज्ञान को पाते हैं। जिससे श्रद्धा होती है उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के द्वारा बताए गए स्वाध्याय से ग्रहण किए हुए शास्त्र विषयों को श्रद्धा से स्वयं साधना के द्वारा असली जीवन में नियंत्रित करने वाला, यहाँ नियंत्रित नहीं अपनाने वाला, उसे धारण करने वाला ज्ञानी बनता है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति किसी भी काम को अंत तक चलता नहीं, वो किसी भी काम को खत्म नहीं करता, साध्य नहीं करता, अंत में अज्ञानी जैसा ही रह जाता है। सत्यासत्य का, आत्मा न आत्मा का विवेचना रहित अज्ञानी व्यक्ति होता है। सारे जीवन को व्यर्थ कर देता है। हम शास्त्र के वर्ग संबंधित शोध करके सत्य को हमें जानना है। अक्लमंदी, बुद्धि, होशियारी न होने पर शोध करके बताने वाले के बातों पर विश्वास भी करना है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम अपने लॉजिकल माइंड में जितने हमारे अलग अलग तरह के प्रश्न और विचार आते हैं ना, जो हम सोचते हैं कि मैं अक्लमंद हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, होशियार हूँ, ज़्यादा चालाक बनने की हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये कहा है, जो व्यक्ति ने उस पर रिसर्च किया है, जो व्यक्ति अपना अनुभव बता रहा है, उसे अपनाने के बाद उसे बताने वाले की बातों पर एक बार विश्वास करना है। इन दोनों को छोड़कर हम शोध करके ही जान नहीं सकते और दूसरों के कहने पर भी विश्वास नहीं करते। अब होता क्या है कि हम खुद भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम खुद एक साइंटिस्ट की तरह, वैज्ञानिक की तरह शोध करें चीज़ों का, नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करें, पर दूसरा बता रहा है उस पर भी हम विश्वास नहीं करते। ऐसे हर विषय को हाँ या नहीं, सच या झूठ, ऐसे शंका करने वाले संशयात्मक व्यक्ति को इस लोक में भी कभी सुख नहीं मिलता, ऊर्ध्व लोक में भी, उच्चतम लोकों में भी कभी सुख नहीं होता। मन की शांति भी नहीं मिलती, सभी शंकाएं हमेशा उसके पास रहती हैं। मन को शांति कहाँ से मिलती है? ज्ञानम लब्ध परम शांति। ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही परम शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ यही बताया है कि अगर आपको कोई भी संत, कोई ऋषि, कोई व्यक्ति
अपने शोध से कुछ बता रहा है, तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम पर विश्वास करके आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। और अंत में बताया ज्ञानम लभते परम शांति, और परम शांति की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और किसी भी द्वारा नहीं। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो ज़्यादा लॉजिकल होता है, अपनी बुद्धिमानी और होशियारी का उपयोग करता है, वो व्यक्ति ना तो इस लोक में सुख पाता है, ना ही परलोक में सुख पाता है। थैंक यू सो मच। हम सबको अपने ऊपर और हमें बताने वाले गुरुओं के ऊपर विश्वास करना है, उनके बताए हुए शोध को अपना कर देखना है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंच सके।